फैमिली के साथ बैठने के लिए। दोस्त बाकी इधर देखो लोग खाना पीना खा रहे हैं और रूम्स बने हुए हैं। बोट में आपको घूमना पड़ेगा। हे गाइस, वेलकम बैक व्लॉग्स रोड पे फिर से आप सभी का स्वागत है गाइस। तो अभी हम पहुंच चुके हैं म्याली नेचर कैंप। जस्ट मेरे पीछे साइड में है। जसपुर से मात्र ये 35 से 40 किलोमीटर की दूरी पर होगा। जसपुर आगे साइड में है और बगीचा जो है पीछे साइड में है। तो यहाँ पे 10 रुपये टिकट लगेगा। तो टिकट लेते हैं फिर अंदर चलेंगे गाइस। अभी शाम के 4 बजने को है। ये जो है 5 बजे तक ही ओपन रहता है। और ये देखो यहाँ पे म्याली नेचर कैंप, टेंट हाउस, रिसोर्ट सब बना हुआ है। फाउंटेन, जल विहार है, नौका विहार का भी आप आनंद ले पाएंगे। और यह टिकट काउंटर जहाँ पे आप टिकट कटा के एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे टिकट लेते हैं, 5 व्यक्ति है हम। तो गाइस अभी एंट्री ले रहे हैं। यहाँ फिर कोई देख नहीं रहा है, शायद अंदर में देखे तो देखे। बाकी टिकट कटा कर ही आप एंट्री ले पाएंगे। और यहाँ पे गेटर्स गार्डन म्याली नेचर कैंप है। ये अभी हाल ही में ओपन हुआ है। बाकी बंद था ऐसा करके बता रहे थे, मेंटेनेंस का काम चल रहा था। और ये फर्स्ट टाइम है भाई साहब। देखना ये है किस तरह से बना हुआ है। यहाँ पे 2 सी बने हुए हैं। बाकी यहाँ पे बांस के पेड़ देखने को मिल रहे हैं अपने को, और फूल के पौधे। क्या बात है। बाकी सही है यार। यहाँ पे पत्थर वत्थर भी है भाई। चलते जा रहे हैं अपन, देखते हैं किस तरह से ये है म्याली नेचर कैंप से लोग आते हैं भाई घूमने फिरने के लिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हम लोग ये भी जस्ट पहुंचे हैं म्याली नेचर कैंप। और ये पूरे बांस के पेड़ है। और हमारे मित्र लोग आ रहे हैं, पीछे रह गए हैं। तो यहाँ पे तो दिख रहे हैं बच्चे लोग झूले में झूले झूलते हुए। और ये देखो भाई साहब ऑन बॉक्स और गैस लेके जा रहे हैं। लेकिन लोग यहाँ पे पिकनिक भी मनाते हैं भाई। क्या बात है। तो पूरा दिखाते हैं आप सभी को। बाकी आप देख रहे हैं इस साइड में बढ़िया सा एंजॉय कर रहे हैं बच्चे लोग। इस साइड में है कैंपिंग, ठीक है। और इस साइड में है बच्चे लोगों का खेलने का झूले वगैरह। तो यहाँ पे आप झूला वूला झूल सकते हैं, बच्चे लोगों के लिए सही है। और आगे में व्यू पॉइंट है जहाँ पे आप खड़े होके निहार सकते हैं। सामने में भी बना हुआ है, यहाँ पे आप निहार सकते हैं। और यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी घूम रही है कि घूमने के लिए आए हुए हैं पता नहीं। बाकी इधर है कैंटीन, वो अपन आते समय देखेंगे। इधर चलते हैं भाई, इधर से नज़ारा देखते हैं। लोग तो इधर ही जा रहे हैं। ये अच्छा बना दिया मस्त, फैमिली के साथ बैठने के लिए, दोस्ती यारों के साथ बैठने के लिए। बाकी कैंटीन है तो उसका भी आप आनंद ले पाएंगे। बाकी इधर चलते हैं, बोटिंग एरिया इस साइड में ही है। तो चलो ये जो बना हुआ है इसके ऊपर चलते हैं, उसके बाद बोटिंग एरिया देखेंगे। और फिर उधर देखते हैं कैंटीन एरिया। इधर चढ़ के देखते हैं भाई साहब। पूरा लकड़ी के बने हुए हैं ये। थोड़ा सा डर भी लगता है कि टूट न जाए। ओ भाई, यहीं पर होता है बोटिंग। डैम है, अभी अभी ओपन हुए हैं, इस वजह से लोगों को अभी पता नहीं है। जैसे जैसे लोगों को पता चलते जाएगा, क्राउड बढ़ते जाएगा। सीजन है घूमने का तो लोग आते जाएंगे, अब जाकर भीड़ रहेगा। लेकिन ये बड़ा खतरनाक है, पूरा लकड़ी के बने हुए हैं, आड़ा तिरछा। चलो अभी हम ना आपको ये भी दिखा देते हैं कैंटीन, यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती है। उसके बाद बोटिंग देखेंगे, क्योंकि बोटिंग में ज्यादा लोग हैं नहीं। जैसे अपना गंगरेल डैम है ना, कोरबा साइड हो गया, सतरेंगा ही साइड में भाई माहौल रहता है भाई। जब भी गया हूँ अधिकतर भीड़ ही देखा वहाँ पे। अपना गंगरेल डैम में भी भीड़ थोड़ा कम ही रहता है। बाकी इधर देखो लोग खाना पीना खा रहे हैं, यानी कि यहाँ पे ले क्या है कि मिलता है वो तो देखना पड़ेगा। बाकी ये देखो, ये कूड़ादान बना हुआ है यहाँ पे। और ये कैंपिंग कहाँ पर है देखते हैं भाई साहब। और यहाँ पे आप कैंपिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये कैंप लगा हुआ है। इसका भी आप आनंद ले पाएंगे। ये पीछे से आप लोगों को दिखला रहा हूँ कि पीछे साइड में बना है अपना सुलभ शौचालय।
तो इसका भी आनंद ले पाएंगे आप। ये देखो, ये बहुत अच्छी बात है भाई, नेचर लवर के लिए ये जगह काफ़ी अच्छी है। बाकी बाथरूम वगैरह भी सब बने हुए हैं, वो फील आएगा कि जंगलों में लोग कैसा रहते हैं टेंट लगा के, वो फील आएगी आपको। बाकी देख रहे हो ये पूरे बांस के पेड़ है भाई, क्या बात है। तो हम चलेंगे इस साइड और इधर भी बैठ के खाना पीना कर सकते हैं आप। और ये पूरा बोटिंग रखा हुआ है यहाँ पे, पूरा चारों से घेर दिए हैं और बांस के पेड़ तो पूरे चारों तरफ हैं। ये देखो बच्चे लोग आए हुए यहाँ पे, ये भी इस तरह से भी रूम्स बने हुए हैं, क्या बात है। आप लोग कहाँ जसपुर से हैं? नहीं, दुलदुला। दुलदुला, अच्छा। देखो ये है भाई टेंट हाउस कैंपिंग करने का। सही है भाई। इसमें आने की कम से कम 4-5 लोग तो आराम से आ जाएंगे, काफी बड़ा सा है यार। और मैं ओपन करके देख भी नहीं सकता कि कैसा है, वो तो आपको ही देखना पड़ेगा। क्या चार्जेस है वो तो टिकट काउंटर भी पता चलेगा। बाकी लोग अपना खुद का खाना लेके आए हैं। सामने में ये कैंटीन है जहाँ पे आप खाना पीना कर सकते हैं। गाइस तो हम कैंटीन से बाहर निकल गए हैं और इधर भी सुलभ बना हुआ है, सार्वजनिक सुलभ। वो तो कैंटीन वाला और जो कैंपिंग करने वाले हैं उनके लिए बना हुआ था वहाँ पे। अभी ना इधर के एरिया देख लेता हूँ मैं, सामने तरफ का। बाकी झूले तो नज़र आ रहे हैं, बोटिंग करने के लिए यहीं जाना पड़ेगा। तो ये भी देख लेते हैं अपन जाकर भाई। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा है कुछ खास, बट आए हैं तो पूरा देख लेते हैं कैसा बना हुआ है। ज़्यादा लोग तो हैं ही नहीं यार यहाँ पे। अच्छा वहाँ भी यहाँ पे फुहारे लगा रखे हैं, बट चलते हैं कि नहीं चलते हैं पता नहीं। पानी वगैरह तो है ही नहीं यहाँ पे। इसको और बेहतर बना सकते हैं, बट पता नहीं बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। और ये भी बना हुआ है, इसके ऊपर भी जाकर आप निहार सकते हैं। मैं तो नहीं जाने वाला क्योंकि कोई मतलब नहीं है। जो ऊपर से देखेंगे वो आप नीचे से भी देख सकते हैं। ये देखो यहाँ पे चल रहा है बोटिंग। गाइस तो इधर से जाने का है बोटिंग। चलते हैं देखते हैं कौन कौन से बोटिंग अवेलेबल है भाई साहब। नाव है कि नहीं है, क्योंकि अपना फेवरेट होता है नाव। बाकी इसको और अच्छे से बना सकते हैं यार, बट क्यों नहीं बना रहे हैं। हाल ही में खुला है, धीरे धीरे लोग आते जाएंगे और खर्च करते जाएंगे और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी यहाँ पे पेड़ पौधे सब लगा रखे हैं, लाइट भी दिख रहे हैं यहाँ पे, इस तरह से हैं लाइट वगैरह। मयाली नेचर कैंप इसी को बोलते हैं। नाव तो होना चाहिए। बाकी इधर बांस के पेड़ हैं, तो देखते हैं अपन। मयाली नेचर कैंप, जैसे कि 10 रुपये चार्जेस रखा गया है। ठीक है, 20 रुपये लेते तो थोड़ा सा फर्क पड़ता, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो ज़्यादा कुछ है नहीं। लेकिन एक चीज़ है कि यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं फैमिली के साथ में। तो ये है नौका विहार, यहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं। नाव वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो इसी तरह से बोट में आपको घूमना पड़ेगा। नाव होता तो मज़ा आता। गाइस तो आज का व्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नया व्लॉग पे।